हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं आयुष और आज हम इस वीडियो में देखेंगे 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। बेसिकली ज्यादातर जितने भी कंपोनेंट्स हैं 4 स्ट्रोक डीजल और पेट्रोल इंजन में ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्पार्क प्लग की जगह हमारे पास होता है फ्यूल इंजेक्टर। तो आइए देखते हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले हम देखते हैं कि इंजन के पार्ट्स कौन से हैं। तो ये हम एज्यूम करते हैं ये हमारा इंजन है और हमारे स्टार्टिंग में यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा सिलेंडर है। सिलेंडर जिसमें हमारा पिस्टन मूव करता है, ये हमारा पिस्टन है। ये हमारा क्रैंक केस आगे, ये बाहर वाली केसिंग। ये हमारी क्रैंक शाफ्ट है। ये हमारा क्रैंक है। ये कनेक्टिंग रॉड है। कनेक्टिंग रॉड वो पार्ट है जो पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट के साथ जोड़ता है, तो वो हमारा कनेक्टिंग रॉड है। यहाँ हमारा इनटेक वेल्व आ गया, यहाँ हमारा एग्जॉस्ट वेल्व है और ये रिस्पेक्टिवली इनटेक पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट के साथ जुड़े होते हैं। और यहाँ हमारे पास फ्यूल बीच में है, फ्यूल इंजेक्टर जो कि फ्यूल इंजेक्ट करता है डायरेक्टली सिलेंडर के अंदर। तो स्टार्टिंग में जब पहला जो स्ट्रोक है वो हमारा इनटेक स्ट्रोक है जो कि 180 डिग्रीज पे होता है। मतलब जब हमारा इनटेक स्ट्रोक होता है तो हमारी क्रैंकशाफ्ट ऑलमोस्ट 180 डिग्रीज घूमती है। और स्टार्टिंग में जब 180 डिग्री घूमती है हमारी शाफ्ट, तो यहाँ पे इनटेक हो रहा है। इनटेक में जो फ्रेश चार्ज है, जो फ्रेश एयर है, वो हमारे इंजन में आ रही है। वो नेचुरली एस्पिरेटेड भी हो सकता है या टर्बो के थ्रू भी हो सकता है। बस हमारा जो फ्रेश चार्ज है वो इनटेक पोर्ट से अंदर आ रहा है। ये जस्ट एयर है, नॉर्मल एयर। पेट्रोल इंजन में जैसे हमने देखा था कि उसमें पेट्रोल प्लस एयर स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में मिक्स होके इनटेक में आते हैं। इनटेक्स जो हमारा स्ट्रोक है उसमें आते हैं, लेकिन हमारे डीजल इंजन में सिर्फ एयर सक इन होती है, जिसमें हमारा जो पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर मूव करता है। तो टॉप डेड सेंटर होता है जहां तक मैक्सिमम हमारा पिस्टन ऊपर मूव करता है और बॉटम डेड सेंटर जहां बिलो हमारा पिस्टन मैक्सिमम मूव करता है। और ये जो बीच का लेंथ होती है इसको हम स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं। फिर हमारे पास जो दूसरा स्ट्रोक है, ये फर्स्ट स्ट्रोक इनटेक स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। इनटेक स्ट्रोक में हमारे पास एयर जो थी ऑक्सीजन से भरी हुई वो हमारे इंजन में जस्ट आई, तो ये इनटेक स्ट्रोक है। अब हमारे पास आया कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक जैसे नाम से ही बता रहा है कि कंप्रेस कर रहे हैं हम यहाँ पे एयर को जो है कंप्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे एयर जो है, हमारा पिस्टन जो है वो बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर मूव करेगा। तो टॉप डेड सेंटर मूव करेगा तो हमारे जितनी भी एयर थी वो कंप्रेस होगी। जैसे एयर कंप्रेस हो रही है तो वो हीट भी होगी। जब भी कोई फ्लूइड हम कंप्रेस करते हैं तो वो हीट होता है। वही सेम प्रिंसिपल यहाँ पे हमारा यूज हो रहा है कंप्रेशन स्ट्रोक में। अभी तक क्रैंक शाफ्ट जो है 360 डिग्रीज घूम चुकी है प्लस 180 डिग्री। तो अब जो एयर है वो कंप्रेस हो चुकी है। इसमें हमारा इनटेक पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट के जो वेल्व हैं, इनटेक वेल्व एंड एग्जॉस्ट वेल्व, वो दोनों क्लोज हैं, तभी प्रेशर बिल्डअप होगा इंजन में। और ये जो हमारा था ये हो गया कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद हमारा आता है पावर और इग्निशन स्ट्रोक जिसको हम बोलते हैं। तो पावर स्ट्रोक में जो है यहाँ पे हमारा जो फ्यूल इंजेक्टर है वो जस्ट फ्यूल इंजेक्ट कर देगा। तो ये हवा कंप्रेशन स्ट्रोक में इतनी ज्यादा हीट हो गई होती है कि जस्ट डीजल स्प्रे करते ही, जो कि हमारा फ्यूल इंजेक्टर डीजल स्प्रे करेगा इसके अंदर। पेट्रोल इंजन में भी कुछ में पेट्रोल स्प्रे होता है, लेकिन यहाँ हमारे डीजल इंजन में डीजल स्प्रे हो रहा है। और डीजल जैसे ही स्प्रे होगा इग्निशन स्टार्ट होगा और जो हमारा पिस्टन है वो फोर्स के साथ नीचे मूव करेगा। तो वो जो हमारा है वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर चला जाएगा। यहाँ अपोजिट है, यहाँ डाउनवर्ड। तो ये हमारा पावर स्ट्रोक और इग्निशन स्ट्रोक हुआ। यहाँ पे हमारा फ्यूल इंजेक्ट हुआ। फ्यूल इंजेक्ट होते ही हॉट एयर की वजह से वो कंबस्ट हुआ और जैसे ही एक पावर स्ट्रोक, तभी उसका मीनिंग है वो ब्लास्ट टाइप क्रिएट हुआ और मिनी ब्लास्ट, जिसकी वजह से पिस्टन जो था वो मूव किया और हमारी जो क्रैंक शाफ्ट थी वो 180 डिग्री ऑलमोस्ट और घूमी। और अभी 540 जो हमारी क्रैंक शाफ्ट है वो इनिशियल पोजीशन से 540 डिग्रीज घूम चुकी है।
अब जब पावर स्ट्रोक हो गया तो उसके बाद होगा हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जो जितना भी एग्जॉस्ट था हमारा वो बाहर निकलेगा। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में हमारा जो पिस्टन है वो बॉटम डेड सेंटर से वो टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा, और जितना भी एग्जॉस्ट था एग्जॉस्ट वाल्व खोल के एग्जॉस्ट वाल्व खुला है और जितना भी एग्जॉस्ट था वो बाहर चला जाएगा। और डीजल इंजन में नॉर्मली जो फ्यूल इंजेक्टर है वो फ्यूल इंजेक्ट करता है और जितना भी फ्यूल था वो बर्न होते ही वो एग्जॉस्ट हो गया। अब बेसिकली इसके हम एडवांटेजेस देख लेते हैं कि डीजल इंजन यूज क्यों होता है। एडवांटेजेस हैं कि हाई टॉर्क एट लो आरपीएम। जो भी डीजल इंजन हैं वो देखते हैं हम, जैसे अगर नॉर्मल कार्स के भी हैं 1500 टू 2500 की रेंज में इनिशियल पिकअप के लिए हाई टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए सब ट्रक्स में मोस्ट ऑफ द ट्रक्स आपके एक्सकावेटर्स में हम जो है डीजल इंजन यूज करते हैं, क्योंकि डीजल इंजन हैवी वेट को पुल करने के लिए, मतलब जो मैक्सिमम फोर्स है इंजन प्रोड्यूस कर रहा है उसको इनिशियल इंजन की आरपीएम स्टेज पे ही प्रोवाइड करता है व्हील्स को, और क्रॉलिंग एफर्ट ज्यादा होता है ट्रक्स में। उसके बाद हमारे पास हाई टॉर्क आ गया। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। एडवांटेजेस ये भी है कि ये लेस पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, जस्ट हम यहाँ पे एयर बर्न कर रहे हैं, हम बहुत कम फ्यूल जो है वो इंजेक्ट कर रहे हैं सिलेंडर के अंदर, और बाकी जो भी थी वो तो जस्ट हमने एयर कंप्रेस करी थी, तो हम एयर को फुली यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो लेस पोल्यूशन होता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। लो पावर टू वेट रेशो, तो कोई भी हमारा 4 स्ट्रोक इंजन हो, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो, वो लो पावर टू वेट रेशियो देते हैं, और इसी के साथ ये एक्सपेंसिव होते हैं ड्यू टू मोर पार्ट्स देन 2 स्ट्रोक इंजन्स। इसमें हमारे वेल्व्स आ गए यहाँ पे, फिर इनके ऊपर कैम शाफ्ट्स आती हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल इंजन है वो एक्सपेंसिव होता है नॉर्मल इंजन से। तो एप्लीकेशंस में जैसे हमने देखा कि ट्रक्स में यूज होता है, कार्स में बेसिकली मोस्ट ऑफ द ट्रक्स जो हैं वो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन पे ही काम करते हैं, और जितने हमारे एक्सकावेटर्स, अर्थ मूवर्स और जो भी हमारी मशीनरी है वो उसमें हम 4 स्ट्रोक डीजल इंजन यूज करते हैं। जितने हमारे ट्रैक्टर्स हो गए उस सब में हमारा 4 स्ट्रोक डीजल इंजन ही यूज होता है, बेसिकली इसी के लिए, हाई टॉर्क एट लो आरपीएम और हाई फ्यूल एफिशिएंसी के लिए, बिकॉज हम सिर्फ एयर बर्न कर रहे हैं विद स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा 4 स्ट्रोक डीजल इंजन पे। और भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए ऑटोमोबाइल के पार्ट्स पे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर।